ऑल इंडिया लेवल पर हर वर्ष जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है। आजकल समाज में सभी जाति बिरादरी के लोगों को साथ मिलकर अपने समाज के समस्याओं के बारे में चर्चा करना और साथ मिलकर उनको सॉल्व करने का प्रयत्न करना है। इसके लिए सामाजिक सद्भाव बैठक, ऐसी बैठकों का दौर शुरू हुआ है। परम पुण्य श्री गुरु जी जन्म शताब्दी 2006-07 से यह बैठकें आरंभ हुई। खूब अच्छा रिस्पॉन्स है। कई बार स्थानीय के राजनीतिक कारण जाति जाति में थोड़ा वैमनस्य निर्माण होता है, लेकिन ये सद्भाव बैठकों के माध्यम से यह लंबे समय तक नहीं रहता है और सभी एक ही समाज के अंग है। हमारे यहाँ जातियाँ भिन्न भिन्न होगी, हम सब एक समाज के अंग है। इस एकता के भाव को मजबूत करते हुए देयर आर सम कॉमन इश्यूज ऑन विच वी कैन वर्क टुगेदर, इस पर चर्चा मुख्यतः फोकस होता है। तो ऐसी बैठकों का विशेष प्रयास चल रहा है। ऐसी बैठकों के अनुभव क्या है, क्या क्या प्रयोग हुए, इसकी चर्चा भी आज दिन भर में हुई। उसी तरह सामाजिक समरसता को लेकर 1 वर्ष पूर्व पूजनीय सरसंघ चालक जी ने हर गांव में सभी के लिए मंदिर एक समान होना चाहिए, स्मशान समान होना चाहिए और जलाशय का स्रोत सबके लिए समान होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो उसके सर्वेज भी हो रहे हैं। तेलंगाना प्रांत ने भी सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद जहाँ पर ये प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों से बात करते हुए आंदोलन से नहीं तो मन बनाकर सबका इसमें सॉल्व करने का प्रयत्न होता है। तो तेलंगाना में बहुत कम गाँव में करीब 9000 गाँव का सर्वे हुआ था। उसमें से बहुत कम गाँव में ऐसा डिफरेंस, ऐसा एक ध्यान में आया है। वहाँ प्रयास करने के पश्चात कई मंदिरों में सभी जाति के लोगों को प्रवेश मिला, ऐसा भी अनुभव है। यह भी चर्चा सारी इन बैठकों में होगी। कार्यकर्ताओं सभी आने के बाद कल आरंभ होगी बैठक अपने, उसके बाद ध्यान में आएगा। लेकिन साधारणतः शाखाओं की संख्या हर साल बढ़ रही है। रोज चलने वाली शाखा की संख्या बढ़ना वैसे आसान बात नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते एकदम हज़ारों की संख्या में शाखा बढ़े। लेकिन 2010 से सिंस 2010 लगातार संघ शाखाओं की संख्या बढ़ रही है। इसका कारण 2009 से एक कार्यवृद्धि की विशेष योजना संघ ने अपने हाथ में लिए है और खंड स्तर पर, डेवलपमेंट ब्लॉक स्तर पर अखिल भारतीय अधिकारियों के क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ता के प्रवास हुए और ये की योजना के परिणाम स्वरूप 3 वर्षों के पश्चात उसका रिजल्ट एक मिल रहा है। साधारणतः शाखाओं की संख्या 52,000 to 55,000 इस रेंज में रहती है। उसमें से 65% शाखा है ये विद्यार्थियों के बीच में, छात्रों के बीच में चलती है। 40 साल के ऊपर की आयु, इनको प्रौढ़ कहते हैं, ऐसी शाखाएं भी हैं। क्योंकि संघ अब 90 वर्ष पूर्ण किया है तो बड़ी आयु के भी स्वयंसेवक है। तो 9% शाखा है ये प्रौढ़ स्वयंसेवकों की है और 91% शाखा अच्छा है। प्राथमिक शिक्षा वर्ग नाम का एक 7 डे ट्रेनिंग कैंप हमारे यहाँ होता है 14 ईयर्स टू 40 ईयर्स इस एज ग्रुप के लिए। 2 साल पहले इसमें देश भर में 80,000 यूथ पार्टिसिपेटेड इन दी 7 डेज रेसिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप्स। जो संघ शाखा में आने के बाद संघ का काम करना सीखते हैं, सीखना चाहते हैं काम करने के लिए, ऐसे लोग इसमें आते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ जब 6 लोग नए संघ में आते जुड़ते हैं, उसमें से एक कार्यकर्ता, एक युवक ऐसा वर्क करने का सोचता है, तो 80,000 यूथ अगर पार्टिसिपेट किया है, इसका मतलब 6 टाइम्स मोर हैव एक्चुअली ज्वाइंड। ये 2 साल पहले की बात है। लास्ट ईयर यह संख्या 1,12,000 है। उसके 6 टाइम्स ये नए यूथ आए हैं। संघ की वेबसाइट पर जॉइन आरएसएस के नाम का एक प्रोविज़न है। दोज हु वांट टू जॉइन आरएसएस बट दे डोंट नो whom टू कॉन्टैक्ट, वहाँ पर वो
अगर क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म अपीयर्स और संबंधित गांव को उनकी जानकारी मिलती है, वहाँ के लोकल कार्यकर्ता उनको संपर्क करते हैं। ये 20 से 35 इस एज ग्रुप के थोड़े IT सेवी इस प्रकार के ही युवक इसमें अधिक मात्रा में आते हैं। 2015 में 2015 में जनवरी टू जून ये 6 महीने में द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट वी गॉट was 31,800. इस वर्ष दिस ईयर फॉर द सेम पीरियड जनवरी टू जून द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट was 47,200. इस प्रकार से जब नए लोग शाखा में, संघ शाखा में आने का एक उत्सुक है, आ रहे हैं, उनको एकोमोडेट करना, उनको साथ जोड़ना, साथ साथ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का भी ध्यान रखना, इस विषय पर भी सारा प्रयास चलता है। इन बैठकों में, अभी की बैठक में ज़्यादातर इस प्रकार की चर्चा अधिक होगी। इसके सिवा कुछ गतिविधियां चलती है, जैसे कुटुंब प्रबोधन है, उस पर भी यहाँ चर्चा होगी। ग्रामीण विकास, गांव के लोग ही अपने साथ सबको साथ मिलकर अपने गांव के विकास डेवलपमेंट का एक प्रयत्न करें। इस पर करीब 600 ऐसे प्रभात ग्राम जहां संघ के स्वयंसेवकों के इनिशिएटिव से अच्छे रिजल्ट मिले हैं, ऐसे देश भर में हैं, और जहां पर ऐसे प्रयास चल रहे हैं, ऐसे करीब 1000 मोर ऐसे विलेजेस भी है, उसका भी एक अच्छा एक रिजल्ट है। इसके साथ गौ संवर्धन का भी काम चलता है और सामाजिक समरसता, ऐसे विषयों पर भी संघ स्वयंसेवक समाज को साथ लेकर अधिक सक्रिय हों, इस प्रकार की योजना है, उसकी चर्चा भी यहाँ पर इस बैठक में होगी। मैंने प्राथमिक जानकारी दी है, कल प्रातः 8:30 को इसका इनॉग्रेशन होगा। ये बात सही है कि आपको काफ़ी दूर आना पड़ेगा, लेकिन यू शुड नॉट मिस दैट, वो क्योंकि तभी आपको अंदर फोटोग्राफ लेने के लिए वगैरह एक सुविधा रहेगी। और संघ के सह सरकार्यवाह माननीय भागैया जी कल आपसे बात करेंगे। अभी कुछ आपको अगर प्रश्न पूछना है बैठक के बारे में तो ब्रीफिंग है। और एक बात की सर कार्यवाह जनरल सेक्रेटरी माननीय भैया जोशी साल में केवल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट डे 25 को है। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्पेयर अदर क्वेश्चंस फॉर हिम टू एड्रेस, ओके। और बैठक के बारे में कुछ पूछना है आप अवश्य पूछ सकते हैं। सुबह में 8:30 की स्टार्ट होने प्रोग्राम में अमित शाह जी पार्टिसिपेट हो रहे हैं। अमित शाह आने वाले हैं। सुबह में 8:30 मीटिंग में रहेंगे। अब शायद लेट भी आ सकते हैं, तो काम बाकी रहते हैं, लेकिन ही विल कम। अब कब आएंगे मैं जरा जानकर लूँगा। आते हैं, सभी संगठन के प्रमुख लोग आते हैं, उसमें वे भी आएंगे। कल सुबह बताने वाले हैं आपको, भागाई जी बताएंगे। बैठक में नहीं होगी चर्चा, लेकिन एक फ्री समय रहता है, अगर किसी ने विषय निकाला तो चर्चा हो भी सकती है। वैसे जनता में है, एक ओपिनियन ले रहे हैं और ओपिनियन में सभी लोगों ने भाग लेना चाहिए, ऐसा एक सुर है सबका। नहीं, उस पर कुछ प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, हो गया हाँ, और मेरी रिएक्शन भी आ गई, उतना काफ़ी है। I will request you to spare this question for Sarkar to answer, number one. लेकिन इसमें there are different opinions, even among scientists also. इसलिए जिनको लगता है कि ये ठीक नहीं है,
ऐसे संगठन हैं तो दे कैन रेज देयर वॉइस। तो एक डेमोक्रेटिक पद्धति में अपनी बात कहना रखना ऐसा हर एक का अधिकार है। तो ऐसे संगठन अपनी बात रखेंगे, टेबल पर बैठकर दोनों की बातें सुनी जाएगी, सुननी जानी चाहिए, चर्चा भी होगी। लेकिन इसमें साइंटिस्ट लोगों में ही दो डिफरेंट ओपिनियंस है, ये बात सही है, लेकिन ऑथेंटिक आंसर इसका सरकार आपको देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सो फार। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। कल